नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। पहलगाम में हुए नरसंहार के घाव अभी भी ताजा है। सरहद पर तनाव बढ़ता जा रहा है और इस तनाव के बीच पाकिस्तान अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करने की कोशिश कर रहा है और अंदर से घबराया, परेशान, डरा हुआ पाकिस्तान मानो ये दिखा रहा है कि पाकिस्तान युद्ध के लिए उतावला हो रहा हो। हाल ही में एक तस्वीर सामने आई है सोशल मीडिया पर और मीडिया रिपोर्ट्स में, जिसमें पाकिस्तान की सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर एक टैंक पर खड़े होकर के फोटो खिंचवाते नजर आ रहे हैं और मुनीर के साथ अन्य सैन्य कर्मी भी है इस फोटो में। यह फोटो किसी सामान्य सैन्य कार्यक्रम या परेड का लग रहा है। टैंक जिस पर जनरल मुनीर सवार है उसका नाम है अल खालिद। अल खालिद पर सवार होकर के जनरल मुनीर अपने आप को ताकतवर, शक्तिशाली दिखाने की भले ही कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भीतर से वो उतने ही डरे हुए हैं। और दिलचस्प बात तो यह है कि ये टैंक जो है वो पाकिस्तान ने अपने दम पर नहीं बनाया, बल्कि इसे पाकिस्तान ने चाइना की यानी कि चीन की मदद से बनाया। ये टैंक पाकिस्तान की सेना का मुख्य हथियार माना जाता है और इसीलिए जनरल मुनीर इस पर चढ़कर के ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। वो दिखा रहे हैं कि पाकिस्तान डर नहीं रहा। दूसरी तरफ उन्हीं के मंत्री कह रहे हैं, अल्लाह से, खुदा से दुआ कर रहे हैं, मांग रहे हैं कि जंग नहीं हो। अल खालिद टैंक की जानकारी लेते हैं कि अल खालिद टैंक एक शक्तिशाली टैंक पाकिस्तान इसे मानता है। इसमें बड़ी तोप और मजबूत कवच बताता है। पाकिस्तान इसे अपनी ताकत का सबूत मानता है। जनरल मुनीर का टैंक पर इस पर खड़ा होना और इसी इरादे को दिखाता है, वो बताने के लिए कि हम ताकतवर हैं, हम किसी से डर नहीं रहे हैं। लेकिन भीतर क्या हालात है पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तानी टैंक के सहारे धौंस दिखाने की मुनीर की ये एक छोटी सी कोशिश भर है। भारत के साथ पाकिस्तान का जो तनाव है वो सबके सामने है और ऐसे में इन टैंकों का प्रदर्शन और भी मायने रखता है। कुछ लोग तो ये मानते हैं कि पाकिस्तान युद्ध की राह पर चल रहा है। पाकिस्तान की सेना के बख्तरबंद डिवीजनों में इस टैंक का दबदबा माना जाता है, लेकिन भारत की एंटी टैंक जो मिसाइलें हैं उनके आगे ये कुछ भी नहीं है। ये टैंक 1990 के दशक में विकसित हुआ था और 2001 में ये सेना में शामिल हुआ पाकिस्तान की। इसके एडवांस संस्करण अल खालिद में और भी आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स और बेहतर कवच मौजूद हैं। T-90 भीष्म टैंक से इसकी तुलना होती है। अल खालिद टैंक को हेवी इंडस्ट्रीज टैक्सिला यानी कि HIT में बनाया गया। ये चीनी टाइप 92nd टैंक पर आधारित माना जाता है। पाकिस्तान की सेना इसे अपनी शान मानती है और अक्सर सैन्य प्रदर्शनों में से प्रमुखता से दिखाया भी जाता है, इसको प्रदर्शित भी किया जाता रहा है। कुछ लोग इसके एडवांस फायर कंट्रोल सिस्टम और हर तरह के इलाके में काम करने की क्षमता को मानते हैं। वहीं कुछ लोग इसकी तुलना भारत के T-90 भीष्म टैंकों से करते हुए इसकी क्षमता पर भी सवाल उठाते हैं। ये जो अल खालिद टैंक है पाकिस्तान का, जिस पर पाकिस्तान के जनरल असीम मुनीर सवार होकर फोटो खिंचवा रहे हैं, ये भारत के T-90 जो भीष्म टैंक है उनके सामने कुछ भी नहीं है। और इसी को लेकर के ये सवाल उठता है कि क्या बार बार की जो जंग भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई उसमें पाकिस्तान की हालत किस कदर ख़राब हुई, इन टैंकों के क्या हाल हुए वो भी पाकिस्तान जानता है। लेकिन फिर भी वो थोता चढ़ा बाजे घना वाली कहावत है, इसी पर पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या इतिहास से पाकिस्तान कोई सबक लेगा? पाकिस्तान की आतंकवाद को पालने पोसने की जो पुरानी आदत है उससे किनारा करेगा? इन सब घटनाओं से सबक लेने की जगह पर पाकिस्तान जो है वो परमाणु बम की धमकी देता है। लेकिन सवाल वहीं पर है कि क्या पाकिस्तान इतिहास से कोई सबक नहीं लेना चाहता है? क्योंकि जब जब भारत से भिड़ा है तब तब मुंह की खाया है। सवाल ये भी है कि क्या वो अपनी धरती को फिर से खून से रंगने की तैयारी कर रहा है? क्योंकि भारत के साथ हुई हर जंग में पाकिस्तान बुरी तरह से परास्त हुआ है और अब तो हाल यह है कि पाकिस्तान जो है वो भारत के सामने कुछ घंटे तक युद्ध झेलने की स्थिति में नहीं है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताइए। नमस्कार।